गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो नरेशन या स्पीच। इसमें जो पार्ट था वो था इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम पढ़ रहे थे लेट अस से शुरू होने वाले सेंटेंस। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेड को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज किया जाता है, या सेड टू आ रही है तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू में चेंज करेंगे। इसमें कंजक्शन किसका यूज किया जाता है, दैट कंजक्शन का यूज किया जाता है। उसके बाद में इसमें थर्ड नंबर बिंदु है, इसमें क्या किया जाता है, लेटस होता है उसको हटाया जाता है। लेटस को क्या किया जाता है, हटाया जाता है। उसको हटाने के नियम है। अब देखो यदि रिपोर्टिंग स्पीच में, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया हुआ हो तो लेटस को हटाकर उसकी जगह वी शुड का प्रयोग किया जाता है। यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं आया हुआ हो तो लेट अस को हटाकर दे शुड का प्रयोग किया जाता है। यदि हमारे नरेशन के दो पार्ट होते हैं, पहले पार्ट को बोला जाता है रिपोर्टिंग स्पीच, सेकंड पार्ट होता है उसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में क्या आया हो, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया हो तो हम उसको हटाकर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो उसको हटाकर उसकी जगह किसका यूज किया जाता है, वी शुड का यूज किया जाता है। यदि हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं आया हुआ है तो हम क्या करेंगे, लेट अस को हटाकर उसकी जगह दे शुड का प्रयोग करेंगे। आगे देखो एग्जांपल देखो इसके। ऐसा एग्जांपल आएगा। अब इसमें आपको देखना है, देखो शुरुआत में वही नियम, यदि हम नियम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे ही। अब ये देखना सेड टू, यदि आपने यहाँ पे सजेस्टेड कर दिया, केवल सजेस्टेड कर दिया तो भी ग्रामेटिक मिस्टेक के आधार पे आपका गलत हो जाएगा। केवल सेड आया हुआ, जैसे मतलब इतना याद है, सेड टू क्यों आता है यहाँ पे, यदि सेड का कोई ऑब्जेक्ट आ रखा है, अर्थात हम बोल सकते हैं रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें कोई ऑब्जेक्ट आ रखा है तब टू का यूज किया जाता है, अन्यथा टू का यूज नहीं किया जाता, केवल सेड आता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेड टू मी, उसके बाद में दैट। अब इसके बाद में अब हमें अगला काम करना है, लेटस को हटाना है। लेटस को हटाने के लिए हमें आना पड़ेगा रिपोर्टिंग स्पीच में। रिपोर्टिंग स्पीच में देखो कहीं पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया हुआ है या नहीं आया हुआ है, क्योंकि देखो फर्स्ट पर्सन ये है थर्ड पर्सन और ये है फर्स्ट पर्सन, ये है थर्ड पर्सन और ये है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन ये कैसे, आई सब्जेक्टिव होता है, मी क्या होता है ऑब्जेक्टिव। ये माई भी होता तो ये भी क्या है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में ही आता है। तो यदि ये आई में ज्यादातर इन दो के चांसेस रहते हैं, तो आई कहां पे आता है, सब्जेक्ट की जगह आता है, मी कहां पे आता है, ऑब्जेक्ट की जगह आता है।
यदि ये प्लूरल में आएंगे तो ये आएंगे वी आएगा या अस आएगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होता है वो वी और यस अस होता है, तो सब्जेक्ट की जगह आएगा तो वी आ जाएगा और ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो क्या आ जाएगा, अस आ जाएगा। तो हम यहाँ पे किसका यूज कर देंगे, वी शुड का यूज कर देंगे। वी शुड गो टू होम, ये आ जाएगा। अब देखो इसमें कोई टेंस चेंजेस नहीं होगा। मैंने आपको शुरुआत में भी एक बात बताई थी कि यदि टू आ रहा है तो भी सदाई वर्ब को क्या रखता है, इंफिनिटिव रखता है, और मॉडल आ रखा है तो मॉडल भी सदाई वर्ब को इंफिनिटिव रखता है। टू भी वर्ब को इंफिनिटिव रखता है, मॉडल भी वर्ब को इंफिनिटिव रखता है, थर्ड वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म को रखता है। तो ये देखो शुड है, ये क्या है, यहाँ पे मॉडल है, तो मॉडल के तुरंत बाद में हमें टेंस की चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गो टू होम, यदि यहाँ पे हमारे पास प्रोनाउन आया हुआ है, यदि प्रोनाउन आया हुआ है तो हम उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, अर्थात जो आगे टाइम एंड डिस्टेंस के जो चेंजेस आ रखे हैं तो हम उसको भी चेंज कर देंगे। दूसरा सेंटेंस देखो जिसमें क्या होगा कि हम लेट अस को दे शुड में चेंज करेंगे, लेट अस को दे शुड में चेंज करेंगे। She said to me, sorry, she said to him, let us play, okay now, ये आ रखा है। यदि हम इसको चेंजेस करेंगे तो ये होगा सी सजेस्टेड टू हिम। उसी वक्तव्य पे आते हैं, लेट अस को हटाने का जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग स्पीच में देखेंगे फर्स्ट पर्सन कहीं पे आया हुआ है क्या, इसमें फर्स्ट पर्सन कहीं पे भी नहीं है, थर्ड पर्सन है, सी और हिम। हिम किसका ऑब्जेक्टिव है, ही का, दोनों के किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। तो हम यहाँ पे लेट अस को हटाकर उसकी जगह किसका प्रयोग करेंगे, दे शुड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे शुड मॉडल है तो वर्ब चेंजेस होगा नहीं, प्ले होगी। यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस आ रखा है तो ये चेंज हो जाएगा, किसमें, देन में चेंज हो जाएगा। यदि आप जो लेट अस से शुरू होने वाले जो सेंटेंस हैं यदि आप उनको चेंजेस करोगे तो वो इस प्रकार से चेंजेस होंगे। ज्यादा इसमें जैसे मान लो कि कोई टेंस चेंजेस है, प्रोनाउन बहुत ही कम यूजेज किया जाता है। जो लेट अस से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होंगे उसमें प्रोनाउन बहुत ही कम यूज किए जाते हैं। जो सेकंड पार्ट आता है रिपोर्टेड स्पीच, उसमें बहुत ही कम टेंसेस को सॉरी प्रोनाउन के यूज किए जाते हैं। टेंस परिवर्तन हमें करना नहीं है, आगे टाइम एंड डिस्टेंस के जो चेंजेस आ रखे हैं तो उनको चेंज कर दो। आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है इसमें कंजक्शन, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक ये वर्ड देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस एक अपवाद रहता है। देखो इंपेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में मैंने भी बताया था आपको, आज्ञार्थक वाक्य होते हैं। इसमें अमूमन क्या किया जाता है, टू कंजक्शन का यूज किया जाता है, और इनकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि ये किससे शुरू होते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। यहाँ पे ये वर्ब है, लेट वर्ब है, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। लेकिन ये लेट अस से शुरू होने वाले जो सेंटेंस है इसमें एक अपवाद रहता है कि इसमें कंजक्शन किसका यूज किया जाता है, दैट का यूज किया जाता है। और जितने भी जो इंपेरेटिव सेंटेंस हैं, चाहे हम शुरुआती इंपेरेटिव सेंटेंस माने जिसमें ऑर्डर, कमांड, जो रिक्वेस्ट है जो व्यक्त की जाती है, या तो वो मान सकते हैं, या फिर जैसे मान लो इसी का लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस का सेकंड पार्ट होता है लेट से शुरू, केवल लेट से शुरू होने वाले, लेट अस से नहीं, लेट से शुरू होने वाले जो सेंटेंस है तो उसमें केवल यही रहेगा, उसमें भी कंजक्शन केवल टू का प्रयोग किया जाएगा। तो ये उस वक्त आपको मतलब जो सेंटेंस कर रहे हो तो उस टाइम में आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये लेट से शुरू होने वाला है या लेट अस से शुरू होने वाला है। यदि लेट से शुरू होगा तो उसमें लेट हटेगा नहीं, हुबहू वैसा का वैसा आएगा, हुबहू वैसा का वैसा आएगा, लेट हटेगा नहीं। उसके दो नियम होते हैं, वो आगे देखो। आगे हमारा पार्ट होगा लेट से शुरू होने वाली सेंटेंस। आगे हमारा जो पार्ट होगा वो होगा लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस। लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस। अब इसमें देखो, आप कहीं गाइड वगैरह में देखोगे तो इसमें थोड़ा अपवादित नियम रहता है, इसमें थोड़ा अपवादित नियम रहता है। इसमें सेड टू को अलग अलग तरीके से
शेडेड रूल को अलग अलग तरीके से चेंज किया जाता है। वो ऑन द स्पॉट जहां पे हमारा जैसे मान लो कि आ रखा नरेशन, उस आधार पे हम चेंज करेंगे कि देखो शुरुआत में मैं बता दूं, लेकिन अमूमन किस प्रकार से चेंज किया जाता है। इसमें शेड को आवश्यकता अनुसार आज ही में चेंज किया जाता लेकिन सामान्यतः इन भाषाओं में यदि आप कहीं गाइड वगैरह में देखोगे तो आपको ये चीजें देखने को मिलेगी, ये चीजें देखने को मिलेगी क्या कि इसमें सेट को क्या आवश्यकता अनुसार जैसा हमारा सेंटेंस डिमांड कर रहा है, जैसे टोल्ड में भी चेंज होगा, आस्क्ड में भी चेंज होगा और रिक्वेस्टेड में भी चेंज होगा। लेकिन जनरली क्या किया जाता है, जो सेट होता है किसमें लेट से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होंगे उसमें सेट होता है, उसको केवल किसमें चेंज किया जाता है, रिक्वेस्टेड में ही चेंज किया जाता है। इसमें कंजक्शन टू का प्रयोग किया जाता है। इसमें कंजक्शन किसका प्रयोग किया जाता है, टू का प्रयोग किया जाता है। वो इंपेरेटिव सेंटेंस में जो बाकी के जो हम सेंटेंस पढ़े थे लेटर्स को छोड़ के सभी में टू का यूज किया जाता है, उसी प्रकार से इसमें भी टू का यूज किया जाता है। इसमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, स्पीच में चेंज करते समय लेट को नहीं हटाया जाता। लेटस वाले में हमने क्या किया था कि उसको लेटस को हटाने का नियम था, इसके अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आए तो उसके अकॉर्डिंग सेकंड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं आए, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आ रखा है तो उसके अकॉर्डिंग एक जगह हम वी शुड का प्रयोग कर रहे थे, एक जगह हम किसका प्रयोग कर रहे थे, दे शुड का प्रयोग कर रहे थे। अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है, लेट से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होंगे उसमें लेट को नहीं हटाया जाता है। अब उस टाइम में यदि आप जल्दबाजी में ये फैसला लो कि दोनों ही लेट से शुरू होते हैं लेकिन एक के आगे एस लगा हुआ आएगा तो उसके जो नियम है उसमें देखो पूरे और पूरे के पूरे नियम चेंज हो रहे हैं। मतलब ये लेट अस से शुरू होने वाला है, एक लेट से शुरू होने वाला है, ये दोनों सेंटेंस की शुरुआत इस प्रकार से होगी लेकिन दोनों में जैसे पूरा का पूरा परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है, फर्स्ट बात हम आएंगे रिपोर्टिंग वर्ब में तो वो उसमें सजेस्टेड टू और प्रपोज्ड टू होगा और लेट वाले में क्या होगा, ओनली फॉर रिक्वेस्टेड होगा। लेट से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होंगे उसमें कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा और लेट से शुरू होने वाले हैं उसमें टू का प्रयोग होगा। और उसके बाद में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट यदि हम चेंज कर रहे हैं तो लेटर्स को हटाने का नियम ये होता है, रिपोर्टिंग जो स्पीच होगा उसके अंतर्गत यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया हुआ है तो हम लेटर्स को हटाकर उसकी जगह वी शुड का प्रयोग कर देंगे और यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं आया हुआ है तो हम क्या कर देंगे, लेटर्स को हटाकर उसकी जगह दे शुड का प्रयोग कर देंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड लेट से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होंगे उसमें क्या होगा, हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में यदि चेंज कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, लेट को बिल्कुल भी नहीं हटाया जाता है, यथावत जैसा जहां पे आ रहा है वैसा का वैसा उसको रख दिया जाता है।
एग्जांपल देखो इसके, बी सेट टू हर, लेट मी गो टू स्कूल, ये आपके एग्जांपल आ रखा है, लेट मी गो टू स्कूल। अब ये चेंज होगा ही रिक्वेस्टेड हर, वो आ जाएगा कंजंक्शन लेट, लेट हटेगा नहीं। उसके बाद में मी, कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का क्या है, ऑब्जेक्टिव पार्ट है, तो हम फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, ही का ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या हो जाएगा, गो टू। मतलब आपके 10th 11th पैटर्न पे यही चलता है, लेकिन इसके अलावा एक पार्ट और होता है, इसको हम अदर तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। सही तक मैंने आपको ये तरीका नहीं बताया अभी तक, क्योंकि ये तरीका आपके चलता नहीं है। मतलब आगे यदि काम में आए कहीं पे, यदि ऐसा सेंटेंस आ रहा है तो उसके लिए एक तरीका और होता है, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। देखो ही रिक्वेस्टेड इसका एक पैटर्न ये होता है, इसका एक पैटर्न ये होता है कि रिक्वेस्टेड हर, इसमें दैट कंजंक्शन का यूज किया जाता है। उसके बाद में ये यहाँ पे ही क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे दैट कंजंक्शन लगाते ही ऑब्जेक्टिव पार्ट नहीं हो सकता, दैट कंजंक्शन लगाते ही ऑब्जेक्टिव पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव पार्ट लेना पड़ेगा। यहाँ पे बी है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट का हम सब्जेक्टिव पार्ट लेंगे तो वो ही होगा। उसके बाद भी ये लगेगा माइट बी अलाउड, आगे टू लगा के आगे भी सब अलग एक तरीका ये होता है। इसमें ये दोनों पैटर्न है, चाहे ये ऊपर वाला, लेकिन अमूमन जो यूज किया जाता है, मतलब सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो पैटर्न ये होता है। बाय मिस्टेक कहीं पे ये पैटर्न आ जाए आपके, तो आपको क्या करना है ना, ये तरीका अपना लेना बस। इसमें इतना ही होता है, टू की जगह दैट कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद में आपको सब्जेक्ट पे जाना है। सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव प्रारूप मी आया हुआ, लेकिन मी किसका आएगा, हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सब्जेक्ट है ही, तो हमें ही का ऑब्जेक्टिव पार्ट न रखिए, सब्जेक्टिव पार्ट यहाँ पे रखना है। उसके बाद में माइट बी अलाउड टू। अब एक बात देखना, मैंने आपको बोला था मॉडल के बाद में सदाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आप जैसे मान लो कि वॉइस में चेक कर लेना, और चाहे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वॉइस में भी, पेशिव वॉइस में भी ऐसा ही चलता है। बी है एक क्रिया होती है, बी एक वर्ब होती है। शायद मैंने आपको 10th क्लास में भी बताया था, बी एक वर्ब होती है। बी का अर्थ होता है होना, बी का अर्थ होता है होना। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इजारत, सेकंड फॉर्म होती है वाज, थर्ड फॉर्म होती है बी, बी डबल ई है, जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैव बीइंग लगती है, वो होती है। थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग। बीइंग का सबसे ज्यादा यूज कहां पे होता है, पेशिव वॉइस में यूज होता है, जहां पे कंटीन्यूअस टेंस आ गया, जैसे मान लो इजारा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया। इसमें वॉइस में पेशिव एक्टिव वॉइस टू पेशिव वॉइस में हम चेंज कर रहे हैं, तो ये चेंज किस प्रकार से होगा, इजारा प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। तब हम वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। आगे इसका अगला एग्जांपल देखो, लेट यू फिनिश माय वर्क।
यदि हम इसको चेंजेस करेंगे तो वो चेंजेस इस प्रकार से होगा सी रिक्वेस्टेड, उसके बाद में इन वो आ गया कंजक्शन, यहाँ पे लेट। अब एक बात ध्यान में रखना कि मैं ये बात पहले भी आपको बताई थी, यूं है उसके दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्टिव भी वही होता है, ऑब्जेक्टिव भी वही होता है। तब हमें ये पहचान करनी है कि ये जो ऑब्जेक्टिव पार्ट आ रखा है, सब्जेक्टिव पार्ट आ रखा है। यदि वर्ब के तुरंत बाद में आएगा वो तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा, और यदि वर्ब से पहले आ रखा है तो वो क्या होगा, सब्जेक्टिव पार्ट। तो ये लेट यहाँ पे वर्ब है, वर्ब के तुरंत बाद में आ रखा है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो हिम का हिम ही आ जाएगा। माय वर्ब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आई का पजेसिव आया हुआ है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सी का पजेसिव करना पड़ेगा। सी का पजेसिव होगा है इस प्रकार से। यदि हम इसको सेकंड तरीके से बना रहे हैं तो वो किस प्रकार से बनेगा, सी रिक्वेस्टेड हिम दैट, यहाँ पे यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पे ही आ जाएगा। देखिए बाद में माइट बी अलाउड टू, ये दोनों तरीके आप अपना सकते हो, चाहे ऊपर वाला तरीका अपनाओ चाहे नीचे वाला तरीका अपनाओ। इससे लेट से जो शुरू होने वाले जो सेंटेंस है, लेकिन द बेस्ट जो तरीका होता है यदि स्टूडेंट के लिए जो इजी वे में आ सके वो ये तरीका है। मतलब उसमें ज्यादा ये नहीं रहता माइट पे रोड लगाना, तो डायरेक्ट टू का प्रयोग कर दो लेट, उसके बाद में केवल आपको क्या करना है, प्रोनाउन चेंजेस करने हैं, उनके अलावा कुछ भी चेंजेस नहीं करना। टाइम एंड डिस्टेंस के जो पार्ट आ रखे हैं तो आप उनको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। आगे हमारा जो पार्ट होगा वो होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिनको बोला जाता है प्रार्थना सूचक वाक्य। इनको हिंदी में क्या बोला जाता है, प्रार्थना सूचक वाक्य बोला जाता है। अब वही नियम इसमें अलग अलग जो रूल्स होंगे, जिस प्रकार से जैसे हमारे जो टेंस चेंजेस के जो रूल है, प्रोनाउन चेंजेस के जो रूल है, टाइम एंड डिस्टेंस के जो रूल है, वो तो यथावत वैसे के वैसे चलते जाएंगे। लेकिन जो शुरुआती है रिपोर्टिंग वर्ब को चेंजेस करना और कंजक्शन लगाना वो अलग अलग होता है। फर्स्ट आता है रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना। फर्स्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना। रिपोर्टिंग वर्ब को हम कैसे चेंज करेंगे, इसी में उसी उनकी तरह ही अलग अलग तरीके से जिस प्रकार से हमने ये इंपेरेटिव सेंटेंस थे, शुरुआती जो कहीं पे ऑर्डर किया था, कहीं पे कमांड किया था, कहीं पे फॉरवर्ड किया था, कहीं पे एडवाइस किया था, उसी प्रकार से इसमें भी अलग अलग किया था। क्योंकि ये शायद तक आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे। पहला देखो, यदि सेंटेंस में प्रार्थना हो तो सेड को प्रेड में चेंज किया जाता है। क्या किया जाता है, यदि हमारा सेंटेंस आ रखा है उसके अंतर्गत प्रार्थना आ रखी है तो हम सेड को किस में चेंज करेंगे, प्रेड में चेंज करेंगे। यदि सेंटेंस में कामना की गई हो तो सेड को इसमें चेंज करेंगे।
यदि हमारे सेंटेंस में क्या की गई हो, कामना की गई हो, तो हम सेट को किस में चेंज करेंगे, विश में चेंज करेंगे। प्रार्थना है तो हम सेट को किस में चेंज करेंगे, प्रेड में चेंज करेंगे। थर्ड देखो, यदि सेंटेंस में आशीर्वाद व्यक्त किया गया हो तो शेड को लिस्ट में चेंज किया जाता है। यदि हमारे सेंटेंस में क्या व्यक्त की गई हो, आशीर्वाद व्यक्त किया गया हो, तो हम सेट को किस में चेंज करेंगे, लिस्ट में चेंज करेंगे। यदि सेंटेंस में अभिशाप, हम अभिशाप बोल सकते हैं, श्राप बोल सकते हैं, शाप बोल सकते हैं, व्यक्त किया गया हो तो सेट को कृष्ण में चेंज किया जाता है। क्या किया जाता है, सेट को किस में चेंज किया जाता है, कृष्ण में। अब ये दोबारा देख लो एक मिनट। यदि प्रार्थना है तो सेट या सेट टू को हम प्रेड में चेंज करेंगे, कामना है तो विष्ट में चेंज करेंगे, आशीर्वाद है तो लिस्ट में चेंज करेंगे, और यदि अभिशाप है या शाप है या श्राप है तो हम किस में चेंज करेंगे, कृष्ण में चेंज करेंगे। अब इसका सेकंड जो बिंदु आता है वो आता है कंजक्शन। कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। इसमें कंजक्शन किसका प्रयोग किया जाता है, दैट का प्रयोग किया जाता है। इसमें कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे देखो, प्राय ऐसे सेंटेंस की शुरुआत में से होती है। प्राय ऐसे सेंटेंस होते हैं उनकी शुरुआत किससे होती है, मैं हमारा मॉडल होता है उससे होती है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, स्पीच में चेंज करते समय कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है तथा उसके बाद मैं का पास्ट प्रारूप क्या किया जाता है। यदि हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट चेंज कर रहे हैं तो हमने शुरुआत में क्या किया, जैसा जैसे मान लो कि रिपोर्टिंग ग्रुप को चेंज कर दिया, कंजक्शन लगा दिया, उसके तुरंत बाद में क्या होता है, हमारा जो सेंटेंस होता है उसके सब्जेक्ट पे जाना पड़ता है। सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद में क्या किया जाता है, मे का पास्ट प्रारूप। क्योंकि मॉडल का मैंने आपको पास्ट प्रारूप बताया था शुरुआत में भी, सेल का सूट होता है, बिल का फूड होता है, कैन का फूड होता है, मे का माइट होता है। तो यहाँ पे हमारे मे मॉडल आया हुआ, तो मे मॉडल का पास्ट प्रारूप क्या होगा, माइट मॉडल होगा। तो आपको किसका यूज करना है, माइट मॉडल का यूज करना है, ना कि यदि आप वहाँ पे राउत वैसा का वैसा रहने दोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि
डायरेक्ट टू डायरेक्ट यदि हम चेंज कर रहे हैं तो वहां पे जितनी भी जैसे मान लो कि टाइम एंड डिस्टेंस के जो आ रखे हैं डेज जो आ रखा है उसमें क्या है उसको पास्ट रूपांतरण में लिया जाता है। कुछ एक ऐसे नियम होते हैं जो शुरुआती मैंने आपको नियम बताए थे कि या तो रिपोर्टिंग बराबर है वो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में आएगी। पहला कारण तो ये होता है, या जैसे मान लो कि यूनिवर्सल ट्रूथ आ रखा हो, हैबिचुअल ट्रूथ आ रखा हो, साइंटिफिक फैक्ट आ रखा हो, लाइव कमेंट्री आ रखी हो, आइडियम्स एंड फ्रेज आ रखे हो, तो हम क्या नहीं कर सकते उसमें टेंस चेंजेस नहीं कर सकते, उसको पास्ट रूपांतरण में नहीं ले जा सकते, वो प्रेजेंट का प्रेजेंट में रहेगा। और इनको छोड़ के बाकी के जो हमारे जो टेंसेज है उस या जैसे मान लो कि हम इंपेरेटिव पढ़ रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी पढ़ रहे हैं या ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, इंटरोगेटिव पढ़ रहे हैं, सभी में क्या होता है प्रेजेंट का जो रूप होता है उसको पास्ट टेंस प्रारूप में ले जाया जाता है। क्योंकि जस्ट इससे पहले हमने जैसे लेट से शुरू होने वाले जो मॉडल है जो लेट से शुरू होने वाले जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उसमें एक चीज पढ़ी थी, लास्ट में मैंने एक सेंटेंस को 2 बार करवाया था और लगा के करवाया था। उसमें मैंने ये बताया था कि शी माइट बी अराउंड, MIGHT। तो ये एक बात ध्यान में रखना, ये जो पास्ट के जो मॉडल है, ये क्या है पास्ट को ही निरूपित करते हैं, ये पास्ट को ही निरूपित करते हैं। ये मे का ही भाग होता है, केन का ही भाग खुद होता है। केन का प्रयोग क्या प्रेजेंट को निरूपित करने के लिए किया जाता है और पास्ट को निरूपित करने के लिए गुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। सेल और शुड वैसा ही यूज किया जाता है, विल और वुड का भी वैसा ही यूज होता है, मे और माइट का भी वैसा ही यूज होता है। अरे मैंने एक बात आपको और बताई थी कि यदि आपके क्या आ रखा हो, यदि ऑलरेडी पहले से ही पास्ट प्रारूप आ रखा हो, यदि किसी का पास्ट प्रारूप टाइम एंड डिस्टेंस की जो पास्ट प्रारूप है पहले से, जैसे मान लो कि हम हियर को देर में चेंज करते हैं, दिस को दैट में चेंज करते हैं, यदि ऑलरेडी हमारे पहले से ही डेट आया हुआ है, तब हम किस में चेंज करेंगे? डेट का डेट ही रहेंगे, डेट का दिस नहीं रहेगा। देर आ रखा तो देर का यहाँ पे देर ही आएगा। यदि यस्टरडे हमारे वर्ड नहीं आके, सपोज मानो कि यस्टरडे नहीं आया, उसकी जगह पहले से जैसे एग्जामिनर ने प्रीवियस डे डाल दिया, पहले से ही डाल दिया प्रीवियस डे, तो हमें दोबारा उसको चेंजमेंट करने की जरूरत नहीं